आइए दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक है माउस। हम आज देखने वाले हैं माउस का उत्पत्ति कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किन के द्वारा किया गया, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये सारे चीज के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक्स देखते हैं कि माउस का जो बेसिक्स होता है इसमें क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे एक माउस का शेप क्रिएट कर रहे हैं, इसे यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, ये इसी को माउस बोलते हैं। वैसे हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा डेमो बना रहे हैं अपने हाथ से भी। देखेंगे ये जो माउस है कुछ इसी शेप का होता है। अब देखिए, ये जो माउस था ये 1972 में बनाया गया था, बिल इंग्लिश महोदय के द्वारा बनाया गया था। अब ये जो माउस है इसमें हम लोगों को नॉर्मली 3 बटन हम लोग देखते हैं, और अभी जो हम माउस बनाए हुए हैं ये माउस को हम लोग ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं। ऐसे माउस के लगभग 5 प्रकार होते हैं, तो ये पांचों को हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे। फिलहाल इसमें हम कुछ सबसे बेसिक और सबसे आज के चलने वाले माउस में यही होते हैं, ऑप्टिकल माउस। तो आज सबसे पहले हम इसी माउस को देखेंगे कि इसमें कितने बटन होते हैं, किस बटन को क्या बोलते हैं, किसका क्या काम होता है। तो ये सबसे पहले इसी को देखते हैं। देखिए, ये माउस है, इसमें जो है 3 बटन होते हैं। कितने बटन? 3। बहुत लोग 2 ही बटन देखते हैं, एक लेफ्ट को और दूसरे राइट को। तो देखिए, ये जो बटन होता है इसको हम लोग राइट बटन बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है इसको हम लोग लेफ्ट बटन बोलते हैं। लेकिन एक बटन गाइज और होता है जिसको ये जो यहां पे होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल बटन के नाम से बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन। अब अगर आप ध्यान दिए होइएगा तो इस माउस में इसका थोड़ा सा हम बैक का साइज बना लेते हैं, यानी कि ये जो पीछे का जो हमारा है ये पीछे का हिस्सा है। तो अगर आप इस माउस में ध्यान दिए होइएगा तो इसमें एक बल्ब भी हमेशा जलते रहता है। तो ये जो हमारा बल्ब होता है ये बल्ब लगभग नॉर्मली हमेशा या तो रेड कलर का होता है, या फिर ग्रीन कलर का होता है, या फिर येलो कलर का होता है, कुछ इसी तरह के, यानी कि लगभग यही सब कलर के ये माउस के जो अंदर बल्ब होते हैं वो बल्ब जलते रहते हैं। तो अब आप ये भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो बल्ब जलता है उस बल्ब का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो देखिएगा, वह जो बल्ब होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंकिंग बल्ब बोलते हैं। यानी अगर आपको ये ऑप्टिकल माउस के बारे में अभी हम देख रहे थे, तो इस ऑप्टिकल माउस को देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल माउस नहीं बना था, इससे पहले एक और माउस बना था जिसको हम लोग मैकेनिकल माउस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें जो है ना अभी हम लोगों का ये जनरेशन जो है इसी माउस को यूज कर रहा है, इसलिए सबसे पहले हम इसी को लेके आए हुए हैं ताकि हमको बेटर समझ में आए। तो देखिए, इसमें हमने बताया कि 3 तरह के बटन होते हैं, एक को लेफ्ट बटन बोलते हैं, दूसरे को राइट बटन बोलते हैं, और तीसरा जो इसमें होता है इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। और एक बल्ब जो हमेशा जलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंकिंग बल्ब के नाम से जानते हैं। अब आइए इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा माउस होता है वह कितने तरह के होते हैं, और सभी माउस को हम एक एक करके देखते हैं कि उसका कैसे कैसे वह दिखता है, उसका काम कैसे होता है, उसका यूज कैसे हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले माउस को हम आपके सामने बता दे रहे हैं कि माउस को हम आज 5 पार्ट में बांटने वाले हैं। देखिए, जो हमारा सबसे पहला माउस है ये हमारा है मैकेनिकल माउस। देखिए, ये जो मैकेनिकल माउस है ना, इसी माउस को सबसे पहले 1972 ईस्वी में बिल इंग्लिश महोदय के द्वारा बनाया गया था। आप ये इमेज देख सकते हैं, यही जो इमेज है इसी इमेज का नाम है मैकेनिकल माउस। अब देखिए, इस इमेज में एक देख रहे हैं ये रबर का जो बॉल लगा हुआ है, जो छोटा सा ये रबर का बल्ब लगा हुआ है, ये जो बल्ब था ना इसी बल्ब से हम लोग अपने कर्सर पॉइंटर को इधर उधर मूव करने का काम करते थे। यानी कि देखिए, कहने का मतलब क्या था, अभी जो हम लोग ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं तो इसके जो हमारा ये बैक साइड होता है एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, जहां पे एक छोटा सा प्लास्टिक की थोड़ी सी बाहर उभरी हुई होती है, जिसको अगर हम सरफेस एरिया पे मूव करते हैं तो हमारा कर्सर पॉइंट मूव होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि यही जगह पे माउस का एक छोटा सा रबर का एक गेंद के जैसा लगा होता था। जो ये गेंद होता था ना, तो यही गेंद अगर ये लुढ़कता था, यानी लुढ़कने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ऐसे घूमता था, तो जब ये घूमने का वर्क करता था लेफ्ट राइट, यानी कि जैसे हम माउस को घुमाते थे लेफ्ट राइट अप डाउन, वैसे ही हमारा ये कर्सर भी क्या होता था, मूव होते रहता था। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल माउस। कब बना था? तो 1972 में। किनके द्वारा? तो बिल इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। यही
ये जो आपको आपके सामने जो इमेज ये दिख रहा है, इसी इमेज का नाम है मैकेनिकल माउस, यानी कि इसी माउस को हम लोग मैकेनिकल माउस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे जो माउस अभी हम लोग देख रहे थे, इससे पहले जो पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। अब देखिए ऑप्टिकल माउस को हम बता दिए कि इसमें 3 बटन होते हैं, ये तो सबसे इजी है जो आज हम लोग देख रहे हैं। ये सब माउस जो है हो सकता है कि हम लोग अभी नहीं देखे होंगे, लेकिन ये ऑप्टिकल माउस आप लोग बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग यूज भी किए होंगे, लेकिन मैकेनिकल माउस बहुत लोग नहीं देखे होंगे। इसके बाद देखिए ऑप्टिकल माउस का भी यहाँ पे इमेज लगाए हुए हैं, देख लीजिए, इसी इमेज को कहते हैं ऑप्टिकल माउस। तीसरा जो इसमें था हमारा वायरलेस माउस। अब देखिए वायरलेस माउस जो होता है ना, यह भी लगभग सेम आपके ऑप्टिकल माउस के तरह होता है, लेकिन इसमें क्या चेंजिंग होता है ना कि इसमें वायर नहीं होता है, यानी कि जो तार होता है ना, जिसको ये जिस तरह से ये हमारा ऑप्टिकल माउस में ये तार लगा होता है, तो ये वाला तार इसमें नहीं होता है, लेकिन इसके जगह पे देख लीजिए यही है आपका ये वायरलेस माउस, इसी को कहते हैं वायरलेस। तो देखिए हम लोग ये वायरलेस माउस को देखते हैं, तो इस वायरलेस माउस में जो है ना कि केवल वायर नहीं होता है, बाकी सब कुछ आपका ये ऑप्टिकल माउस के तरह ही होता है। अब इसमें देखिए इसमें चेंजिंग क्या होता है कि इसमें आपको 2 चीज की और एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ती है, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। अब देखिए जिसको हम लोग ब्लूटूथ बोलते हैं ना, जो ब्लूटूथ होता है जो छोटा सा, जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं, उसी को हम लोग रिसीवर बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिसीवर। और जो ट्रांसमीटर होता है ना, वो हमारे इसी वाले माउस के अंदर ही होता है। तो देखिए सही जानकारी नहीं रहने के कारण उस रिसीवर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लूटूथ बोल देते हैं, लेकिन वह एक्चुअल में क्या होता है, रिसीवर होता है। और जो इसका ट्रांसमीटर होता है वह आपका इसी माउस के अंदर लगा दिया जाता है। बाकी यूज करने का सेम प्रोसेस जैसे आप ऑप्टिकल माउस यानी कि अभी का जो माउस आप यूज करते हैं, ठीक उसी की तरह आपको वायरलेस माउस को भी यूज कर लेना है। तो देखिए यही वायरलेस माउस है। अब इसके बाद हम लोग का एक और माउस आता है जिसको हम लोग ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का चौथा तरह का माउस है। देखिए यहाँ पे हम ये फोटो लगाए हुए हैं। अब ये जो फोटो है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह का माउस शायद आप नहीं देखे होंगे। अब देखिए इसमें भी आपको 3 गो बटन दिख रहे होंगे इसी तरह से, लेकिन एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा होगा ना, इधर साइड में एक छोटा सा रबर का गेंद लगा होगा, जिसमें हम लोग को इनपुट देने के लिए ना काम क्या करते हैं, ये इनपुट देने के लिए इसी वाले बॉलवा का यूज हम लोग करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग को इनपुट अगर देना हो ना, तो या तो हमको अपने फिंगर या फिर थंब का इस्तेमाल करना पड़ता है ये वाला बॉल पे, तब जाके इसमें हम लोग कुछ इनपुट दे पाते हैं। देख लीजिए, ये नहीं ना देखे थे, देख लीजिए आपके लिए नया है। और जो हमारा 5वां था ना, इसको हम लोग स्टाइलस माउस के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये स्टाइलस माउस, देखिए यही होता है स्टाइलस माउस। ये जो होता है ना, इस माउस को हम लोग जी स्टिक माउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी स्टिक माउस, यानी कि जी स्टिक माउस। अब देखिए इस माउस का नाम यानी कि स्टाइलस जो माउस है, इसी माउस को आप एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसको आप बोल सकते हैं जी स्टिक माउस। अब देखिए यही है जी स्टिक माउस। इसमें जो ये जी होता है ना, ये जी का मतलब होता है जॉर्डन, यानी कहने का मतलब जॉर्डन क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए ये जो जॉर्डन होते हैं ना, तो ये जॉर्डन महोदय जो थे ना, जॉर्डन स्टेवार्ट इनका पूरा नाम था, जॉर्डन स्टेवार्ट, इन्हीं के द्वारा ये स्टाइलस माउस को बनाया गया था। अब देखिए ना, ये आपका पूरा का पूरा पेन के जैसा दिखता है। देखिए तो पूरा पेन के जैसा दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए वही इमेज है। तो आपके लिए ये भी माउस जो है नया है, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। अभी जो इमेज लगा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जी स्टिक माउस। ये 2 तरह का होता है। अभी हम यहाँ पे एक सिंगल लगाए हुए हैं। एक और माउस होता है जिसे इस तरह का एक पैड मिल जाएगा, और इसी पैड पे ना हमको ये पेनवा से लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट घुमाना है ना, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये जी स्टिक माउस है, तो आपको क्या करना है, इस पैड पे अगर आपके कर्सर को इधर मूव करना है, तो ये पेन से आपको सिंपल ऐसे घुमाइएगा ना इस पे, तो लिखता नहीं है वो, घूमने का केवल ये मार्कर है इसलिए लिख देता है। तो इससे ऐसे घुमाइएगा तो आपका कर्सर जो होगा ना, वह भी इसी डायरेक्शन में मूव होगा। अगर वही चीज आप इधर मूव कीजिएगा ना, तो आपका जो कर्सर होगा वह भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका जी स्टिक माउस होता है, इस पैड पे जिधर आप मूव कीजिएगा आपका कर्सर भी वैसे ही क्या होगा, मूव होगा। तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से ये माउस का 5 पार्ट्स, यानी कि आप लोग अभी देखे हुए थे केवल ऑप्टिकल माउस, आज आप लोगों के सामने हम
4 और माउस लेके आ गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दे। बाकी जो लोग मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और वहां पे देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन एकदम धांसू ट्रिक के साथ एक न्यू वीडियो लेके आए हुए थे, जिसमें आपको एक मैजिक ट्रिक एक्सेल का बताए हुए थे। तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे जाके वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।